तेरी हजूरी का बादल ज़ोर से बरसे ताकि हर इंसान हक़ को पहचाने और अपने गुनाहों से मखलसी हासिल करे। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। नाजरीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, शालोम और सलाम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे और आपको हमेशा महफूज रखे। नाजरीन, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मौज़ूए गुफ्तगू जो सबसे बड़ी बात है और जो टॉपिक है हमारा, जो मौजू है वो है तबसरा बुखारी शरीफ। आप पिछले कई हफ्तों से ये प्रोग्राम सुनते चले आ रहे हैं और मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार आप पूरी बुखारी की इस किताब में से गुज़रेंगे और इसका आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। पहली बात, आप अगर सारे प्रोग्राम सुनेंगे, समझेंगे, नोट बना लेंगे और इस बात को समझ के दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो झूठ नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि मैंने बुखारी शरीफ को जानता हूं, मैंने सुना है। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान बहन भाई जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त ये तालीमी गुफ्तगू है कि वो बेचारे किताबों को तो पढ़ते नहीं, वो मौलवी के चेहरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें हैरानगी होगी कि किस तरह की हदीस सही बुखारी के अंदर भी मौजूद हैं। आइए सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हदीस हम पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना है कि जनाब पैगम्बर इस्लाम को रहमतुल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया है और बहुत ज़्यादा नातें आप सुनते हैं कि आपका अंदाज़ ये था, आपका अंदाज़ ऐसे था, आपके अखलाक ऐसे थे। जो कुछ भी हम कहेंगे वो अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, उसका लिखा हुआ हवाला होगा। और मेरा ख़्याल है मेरे मसीही बहन भाई जो हैं उनके लिए बात तसल्ली का बायस होगी कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहने लगा। और अगर ये वीडियो, मेरा प्रोग्राम बाद में आप किसी मुसलमान भाई बहन भाई से शेयर करते हैं तो भी कोई कदगन इसके ऊपर नहीं लगा सकता। तो बुखारी शरीफ का वॉल्यूम 1 है, यानी जिल्द अव्वल, और उसका पेज नंबर आज हम आपको सुना रहे हैं। हदीस 472 पेज पे हम जाएंगे और वहाँ पे आपको एक हदीस मैं सुनाता हूँ, फिर तबसरा भी करेंगे और यकीनी तौर पर आप भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आगे बढ़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। जी, ये 472 पेज है बुखारी शरीफ का, मेरे हाथों में इस वक्त मौजूद है और जो इसकी जिल्द है वो 1 है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि पैगम्बर इस्लाम का कुरैश के काफरों पर बद्दुआ करना, इलाही उनके लिए साल ऐसे कर दे जैसे यूसुफ के साल गुज़रे हैं। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने हमसे मुगीरा बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उन्होंने अबू ज़नाद से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन हरमज़ अर्ज़ से, यानी काफ़ी मुश्किल नेम है, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा जो कि बड़ा मशहूर नाम है, पैगम्बर इस्लाम जब फ़र्ज़ की नमाज की आखिर रकअत से सर उठाते तो यूँ फरमाते, या अल्लाह अयाश बिन अबी रबिया को छुड़वा दे, या अल्लाह सलमा बिन हशाम को जो है वो छुड़वा दे, या अल्लाह वलीद बिन वलीद को छुड़वा दे, या अल्लाह बेबस नातमा मुसलमानों को छुड़ा दे, या अल्लाह मज़र के काफरों को सख्त पकड़, या अल्लाह उनके हंगाम यूसुफ के हंगाम जैसे कर दे। और पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, गफ़ार की कौम को अल्लाह ने बख्श दिया और असलम की कौम को अल्लाह ने सलामत रखा,
अबी इब्ने जनाद ने अपने बाप से सुबह की नमाज में ये दुआ नकल की। अच्छा, फिर आगे चलकर भी आपको सुनाता हूँ। इसी पेज पर 472 पेज पर कहते हैं कि मसरूक ने कहा कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद के पास बैठे थे। उनने कहा, पैगम्बर इस्लाम ने जब देखा कि कुरैश के काफर किसी तरह नहीं मानते तो उनके लिए बद्दुआ की, या अल्लाह 7 बरस का कहत इन पर भेज, जैसे यूसुफ के वक्त में, जनाब यूसुफ की बात हो रही, भेजा था। फिर उन पर ऐसा कहत पड़ा जिसने हर चीज़ तबाह कर दी, यहाँ तक कि वो खाले, मुर्दार, बदबूदार सब खा गए, और उनमें कोई आसमान को देखता तो भूख के मारे धुआं सा मालूम होता। आखिर मजबूर होकर अबू सुफियान आया और कहने लगा, है मोहम्मद, तुम अल्लाह की फरमाबरदारी और नाता परवरी का दावा करते हो और तुम्हारी कौम तो मर रही है, उसके लिए दुआ करो। अल्लाह ने सूरह दुखान में फरमाया, इस दिन का मुंतज़र है जब आसमान खुला धुआं दिखलाएगा और उनके आयदून तक, जिस दिन तक हम सख्त पकड़ेंगे। सख्त पकड़ना, सख्त पकड़ जो है बदर के दिन हुई, मारे गए, जलील हुए। तो कुरान शरीफ में जिस धुएं और पकड़ और कैद का जिक्र है वो सब हो चुके। इसी तरह सूरह रोम की आयत में जो जिक्र है वो भी हो चुका। तो जनाब जी, आप ये देख लें कि ये बेसिकली क्या है कि बद्दुआ की गई। अब कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस को जब हम देखते हैं और तफसीलन पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और आपके फरमान के लिए ज़रा मैं आपको मतवज्जो करना चाहता हूँ कि आप रहमते दो आलम हैं। और आपको पता है, जब इंसान की जान निकल रही हो और नाहक जब उनको मसलूब किया जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, उनका कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त भी, यानी जान से तो बड़ी कोई बात नहीं होती ना, यहाँ तो काफिर थे ना, तो अपनी जान पे जब बन जाए उससे बड़ा कोई इम्तहान, कोई मुश्किल मरहला इंसान के लिए नहीं होता है। तो आपको पता है कि आपने जो दुआ फरमाई थी वो दुआ ज़बरदस्त थी, और कायनात में इस तरह की हस्ती कोई और नहीं है। आइए ज़रा हम बाइबल मुक़द्दस को खोल लें। यानी ये दुआएं जिसको हम 7 सलीबी कलमात कहते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर ये बातें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के अरशादात मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से अपने उस सख्त वक्त के अंदर जो है कैसे जो है वो अमल किया। अब मैं पहली बात जो सुनाना चाहता हूँ, ना सिर्फ आप अमल करते थे बल्कि आपने अपने शागिर्दों को सख्ती के उस आलम में क्या कहा। ये मत्ती की इंजील शरीफ है और 26वां बाब है, और उसकी आयत नंबर जो है वो मैं 39 से पढ़ रहा हूँ। फिर ज़रा आगे बढ़ा, मसीह खुदावंद की बात हो रही है, और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये सख्ती देखें, ये प्रॉब्लम देखें कितनी बड़ी थी, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यहाँ रुकिए, ज़रा और आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह जो है उनकी शफ़क़त का आलम क्या है लोगों के साथ, और वो कैसे तालीम देते हैं। और याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खासा है वो किसी और के पास नहीं है, वो तालीमात जो हैं वो किसी और के पास नहीं। मसलन आप फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उनके लिए बरकत चाहो, और फिर आपने ये तालीम दी, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम उनके साथ भी करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है।
सुना जी आपने। और फिर आगे चलकर मैं सुनाता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, उनका जो आलम है, उनकी जो बात है वो अजीब तर है, और आपको कोई भी जो है ऐसा नहीं मिलेगा जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह हो सके और जिसने ये बातें कही हों। आइए थोड़ा सा और इंजील मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की उस ज़बरदस्त शख्सियत का मुताला आप करें और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद की जो आदत है वो किस तरह से है। सबसे बड़ा जुमला कब आपने बोला? जब आप मुसीबत में थे, जब आपकी शहादत हो रही थी, जब को आपको मसलूब किया जा रहा था, मसलूबियत हो रही थी, जब आपको एज़ा रसानी और सख्त तकलीफ दी जा रही थी खुद आपके ऊपर। और पैगंबर इस्लाम ने तो जो कुरैश के कफ़ार थे उनके लिए दुआ की, लेकिन बद्दुआ की। लेकिन मसीहा आलम जब उनके ऊपर सख्त वक्त आया तो आपने क्या फरमाया? ये लूका की इंजील शरीफ है, 23वां बाब है और आयत नंबर 33 है। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दानी और दूसरे को बाईं तरफ। यस्सु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। ये बात जी मैंने आपको इंजील मुकद्दस से पढ़कर सुनाई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बद्दुआ नहीं की। और आप यहाँ पर क्या सुन रहे हैं? तफसीर बुखारी शरीफ में कि या अल्लाह, इब्ने मसूद जो है वो पास बैठे थे और उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम ने देखा कि कुरैश के कफ़ार किस तरह नहीं मानते, किसी तरह भी नहीं मान रहे, तो उनके लिए बद्दुआ करना शुरू कर दी। और वो बद्दुआ क्या थी कि या अल्लाह उन पर 7 बरस का कहत उन पर भेज दे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में भेजा था। और फिर हर चीज़ कहते तबाह होगी, वह खाल मुर्दार और बदबूदार सब खा गए। तो प्यारे अजीज़ों, आपने सुन लिया कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस बद्दुआ नहीं देती, बल्कि भूखों को आप खाना खिलाते हैं। आपने चंद रोटियों और चंद मछलियों को हज़ारों में तब्दील कर दिया। हालांकि शागिर्द उस वक्त कह रहे थे कि शाम हो गई है, रात होने वाली, कौन इनको खाना देगा? मगर आपने फरमाया तुम ही इनको दोगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सैर और आसूदा कर दिया। तो क्या फ़र्क लगा जी तफसीर बुखारी शरीफ जब आप सुन रहे हैं? और मैंने आपको ज़बानी बातें नहीं की हैं, बल्कि मैंने बाइबल मुकद्दस को कोट किया है। और इस वक्त जो मेरे सामने किताब है, अगर आपने अभी मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आप सुनना और देखना शुरू हुए, तो ये देख लीजिए, ये बुखारी शरीफ मेरे हाथों में मौजूद है। तो जनाब, पैगंबर इस्लाम ने बद्दुआ की, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस का तसव्वुर मैंने बाइबल में से थोड़ा सा सुनाया है कि जब भी आपके पास कोई आया, हत्ता कि यरू की राह पर आप देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में, अंधा पुकार रहा है, या इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो आपने बोल, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? उसने कहा मेरी आंखें खोल दे। आपने कहा उसको बीना कर दिया। कोई गुनहगार है तो गुनाह माफ़ कर दिए। और ये फरमाया था कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन के ऊपर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार भी हासिल है। तो जनाब, ये वो बात थी जो मैं आपके साथ पढ़ के सुनाना चाहता था कि बद्दुआ की गई। फिर पेज नंबर 485 पे हम चलते हैं और यहाँ पर आपको जो है कुछ साइंसी बातें जी। अक्सर दावा किया जाता है कि सारी की सारी साइंस कुफार ने, अंग्रेज़ों ने कुरान से ली है। तो किसी ने खूब कहा था, जनाब आप तो वज़ू करके, चूम के, चाट के कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, आप एक सुई नहीं बना सकते हैं, दुआई नहीं ईजाद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आप कर रहे हैं। तो उन्होंने जो वज़ू आपके मुताबिक वो ईमानदार नहीं है, सही नहीं है, नापाक है, उन्होंने कुरान पढ़ के कैसे चांद तक पहुंच गए? और फिर ये भी स्टोरी गढ़ी गई कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पर गया, पहला कदम रखा, वो मुसलमान हो गया, अजान सुनी,
ये जनाब जो कुछ आप मर्ज़ी कहते हैं, लेकिन आइए ज़रा तबसरा बुखारी शरीफ सुनते हैं और सफ़ा नंबर है जी 485। ज़रा सुनिए, लिखा है जी यहाँ पर कि बाब ला यदरी मता यजी मुतरल्लाह, यानी ऐसा बाब कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी। बाबो ला यदरी मता यजी अल मतरो इल्लाह। अब सुन लीजिए, अबू हुरैरा ने पैगंबर इस्लाम से रवायत किया कि 5 बातों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने फरयाबी ने बयान किया, हमसे सुफियान सूरी ने, उन्होंने अब्दुल्ला बिन दीनार से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया गैब की कुंजियाँ 5 बातें हैं। यानी गैब की कुंजियाँ जो हैं वो 5 बातें हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक ये कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरे, माँ के पेट में क्या है, लड़का या लड़की, कोई नहीं जानता। तीसरे, आदमी कल क्या करेगा, अच्छा या बुरा, कोई नहीं जानता। चौथे, आदमी कहाँ मरेगा, कोई नहीं जानता। 5वें, बरसात कब आएगी, कोई नहीं जानता। तो ये 5 चीज़ें हैं जी जो बयान की गई कि इनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा। पहली बात है जी कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरा, माँ के पेट में। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक जो थे, जलजले, वो नागहानी तौर पे आ जाया करते थे, अचानक किसी को पता नहीं होता था, जलजले आ जाते थे। लेकिन आज इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि साइंसदान आपको बताते हैं कि जलजलों का म्यार क्या है, शिद्दत क्या होगी, कब आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। और ऐसे खिते भी हैं जहाँ जलजले नहीं आ सकते, राइट। फिर देखिए माँ के पेट में क्या है। जदीद साइंस ने साबित कर दिया अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, बल्कि अभी जदीद और साइंस तरक्की करती चली जा रही है कि जेंडर भी पता लग जाएगा। और हत्ता के मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम की जो फ़िलॉसफी है उसके तहत बच्चे की जो जेंडर है, लड़की हो लड़का, वो भी तय कर सकेंगे। बाहर कैफ ये तो तय हो गया जी कि माँ के पेट में क्या है, क्योंकि उस वक्त साइंस इतनी तरक्की नहीं की हुई थी, जिद्दत इतनी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई थी इतनी, और रिसर्च इतनी नहीं थी। लिहाजा बहुत सारी बातें अब जानना भी शुरू हो गए कि कल क्या होगा, माँ के पेट में लड़की है या लड़का है। और फिर चौथे कि आदमी कहाँ मरेगा। यस, अगर नहीं जानते तो अभी तक दावते फ़िक्र और तहकीक मौजूद है, शायद मुमकिन है ये हो जाए। बरसात कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन आप देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात बाज़ मुल्कों के अंदर 1 दिन का मौसम हो सकता है, बाज़ में 1 वीक का, 2 वीक का, 4 वीक का भी, और आने वाले हफ्तों महीनों का मौसम बयान कर दी जाता है कि ऐसे ऐसे होगा और बारिश आने वाली है, आप जनाब आगाह हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए मोर सिक्योर होती चली जा रही है दुनिया के आने वाले हालात का इल्म। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या ये बातें खिलाफ है? नहीं। आइए मैं 2 बातें आपको अर्ज़ करता हूँ। एक खुदावंद यीशु मसीह की बात कि आपने फरमाया कि वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, और एक जो बात है वो जनाब हज़रत दानियाल की किताब में से, जिन्हें डैनियल कहा जाता है, उनकी किताब में आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप हैरान होंगे कि खुदा का इल्हाम और कलाम जो है किस कदर पुख्ता है और म्यारी है कि उसने बता दिया कि आने वाले अय्याम के अंदर बहुत कुछ होगा, और इतना कुछ होगा उसके 12वें चैप्टर में कि दुनिया हैरान होगी कि जनाब ये तरक्की जो हो रही है ये किस तरह जो है वो हो रही है। लेकिन इसका अहवाल
दानियल की किताब में मौजूद है। और ये बुक ऑफ डैनियल है बाइबल मुकद्दस में, और इसका 12वां बाब जी, और इसकी आयत नंबर 3 से मैं पढ़ रहा हूँ। और अहले दानिश नूर फलक की मानंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए सितारों की मानंद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ऐ दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्शीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफजूं होगी। बतेरे इसकी तफ्शीश व तहकीक करेंगे और दानिश अफजूं होगी। तो हमें कहना क्या चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें साइंस के वसीले से, इल्म के वसीले से अब ज़ाहिर होना शुरू होगी, पता लगना शुरू हो गया है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिसन और मॉडर्न साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ मिरेकल। खुदा इंसानों की अकल को लेकर दानिश अफजो, उनकी अकल बढ़ेगी, और जो इस किताब की तफ्शीश और तहकीक करेगा उनकी अकल बढ़ेगी, और फिर वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। कभी किसी ने सोचा होगा कि कुछ सितारों पे कमंद डाल सकता है, कोई चांद पे कदम रख सकता है? जनाब, चांद का तो हुलिया ये बयान किया गया इस्लाम के अंदर कि शायद चांद कोई छोटी सी चीज़ है, वो टूट के जनामन आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, फिर जुड़ गया। शक्ल कमर की बात की जाती है। तो जनाब आप पूरे इस सिस्टम को पढ़ें कि अगर किसी सियारे का, ज़मीन का टूट जाना, चांद का, सूरज का जो तबाही का आलम होगा, फिर वो देखा भी नहीं जा सकेगा। पूरी इस कायनात के अंदर एक इर्ताश और एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन पैदा होगी। लेकिन याद रखिए कि ये तफसरा बुखारी शरीफ के ज़िमन में मैंने हदीस आपको बयान की है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें इल्म और हिकमत के वसीले से अब लोग जानना शुरू हो गए हैं। सफ़ा नंबर 500 के ऊपर एक बहुत ही मशहूर बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और उसका जो वाक़या है वो भी लोगों को, आम लोगों को नहीं पता ये वाक़या क्या था। ये था जी मोहम्मद का सजदा मुशरिकों के साथ। हालांकि मुशरिक जो है वो सबसे बदतरीन कुरान में दिए गए, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यानी शिर्क सबसे बड़ा जुल्म और गुनाह है। और कुरान की आयत ये भी बताती है कि अल्लाह सब गुनाह माफ़ करेगा लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। लेकिन कुर्बान जाइए मसीहा दो आलम खुदावंद यस्सु अल मसीह पर, मुशरिक हो, काफिर हो, जो भी आपके पास आ जाए, आप फरमाते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और जो उस पर ईमान लाता है, याद रखिए उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। और ख़ुद मसीह यस्सु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के अंदर करके दिखाया। सफ़ा नंबर 500 है जी, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल। यहाँ पे लिखा है कि हमसे मसदद बिन मसरहद ने बयान किया कि हमसे अब्दुल वहाब ने कहा, हमसे अयूब सख्तियानी ने, उन्होंने अकरमा से, उन्होंने इब्ने अब्बास से कि पैगंबर ने सूरा अल नजम में सिजदा किया और आपके साथ मुसलमान और मुशरिक और जिन और आदमी सब ने सिजदा किया। इस हदीस को इब्राहीम बिन तहमान ने भी अयूब सख्तियानी से रवायत किया है। अब ये जो वाक़या है ये बेसिकली था क्या कि क्यों सिजदा किया गया, ठीक है जी। तो इस वाक़या को जनाब आप पढ़ सकते हैं। एक किताब का नाम है जी हयात मोहम्मद, सफ़ा नंबर है जी उसका 51 और 52। मोहम्मद हुसैन हैकल ने ये किताब लिखी है, हमारे पास मौजूद है। हयात मोहम्मद सफ़ा नंबर 51 एंड 52। वाक़या गरानीक, यानी पैगंबर जो है वो मुशरिकों काफरों के साथ है, और फिर उनके साथ ही जो है वो सिजदा किया। तो लात मनात और उज़्ज़ा की जो शफात है इन देवियों की खुदा की हुजूरी में कबूल होती, ये मुकर्रब है। तो जब सिजदा कर लिया तो जबरील आए, उन्होंने पूछा जी ये सिजदा जो है तूने कैसे कर लिया? तो कहा गया कि वो आयात तो शैतान दे गया था। तो प्यारे अजीज़ों याद रखिएगा, ये जो वाक़या है बुखारी शरीफ ने थोड़ा कम बयान किया, लेकिन तफसीलन जो आप पढ़ेंगे वो किताब हयात मोहम्मद है। सफ़ा नंबर मैंने बता दिया 51-52 है। अगर किसी को इसका प्रिंट चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, वो हमसे रजू कर सकता है।
और सफ़ा नंबर है जी 519। हम आगे बढ़ रहे हैं और तफसीर बुखारी शरीफ जारियो सारी है। आप कहेंगे कि सिर्फ जनाब पैगम्बर इस्लाम ने सजदा किया, नहीं, मुशरिकों ने भी किया, वो कहते हैं जिन्नों ने भी किया, इंसानों ने मेरे साथ किया। अच्छा जी, अब सफ़ा नंबर 519 पर एक बात है, वो कहते हैं जी पैगम्बर ने फरमाया सब नमाज़ों में अल्लाह को दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज बहुत पसंद है और सब रोज़ों में अल्लाह को दाऊद पैगम्बर का रोज़ा बहुत पसंद है। दाऊद आधी रात तक सोते रहते और फिर तिहाई इबादत, रात को इबादत करते और फिर छठे हिस्से में सो जाते और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन वो अफ्तार करते थे। जनाब, ये हज़रत दाऊद का रोज़ा और इबादत बयान की गई है। लेकिन तारीख़ तिबरी को पढ़ लीजिए, खुला चैलेंज है, वहाँ तो लिखा है कि जनाब हज़रत दाऊद की नमाज ऐसी बयान की नमाज़ पढ़ रहे थे, एक चिड़िया आ गई और सोने की चिड़िया उनके ख्याल में आई, वो उनको पकड़ने लगे, वो आगे चली गई, हत्ता कि उन्होंने एक औरत को देखा और फिर उस औरत हित्ती ओरिया की जो बीवी थी उसको जनाबन उन्होंने अपना लिया, फिर उसके हस्बैंड को कत्ल करा दिया। पूरा वाक़या है, तारीख़ तिबरी के अंदर मरकूम है, आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ बुखारी क्या कह रही है और जनाब फिर तारीख़ तिबरी क्या कह रही है, और फिर कुरान शरीफ के अंदर जनाब दाऊद का जो वाक़या है 99 दुम्बियाँ, 99 दुम्बियों का आप किसी आलम से पूछिए कि 99 दुम्बियों का हज़रत दाऊद का जिक्र है, वाक़या क्या है। वाक़े की कोई वहाँ तफसील नहीं मिलेगी। अगर तफसील पढ़नी होगी तो आपको बाइबल मुक़द्दस खुदा ताला की हुज़ूरी में झुककर ज़िंदा कलाम को पढ़ना पड़ेगा। वक्त दुआ है। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, अहसनुल खालिकीन रब्बुल आलमीन, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें बरकत दी है, इस प्रोग्राम को ब्लेस कर, नाजरीन को बरकत दे, खुद सुने दूसरों को सुनाएं, दावत दें और दुनिया के अंदर तेरी नजात आम हो। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एक दूसरे के लिए खैर खा रहें और खुदा की हुजूरी में दुआएं खैर करें कि हम सब मिलकर सच्चाई को आम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।